क़यामत के यहाँ जवाब हमें भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। कोई काम नहीं आएगा क़यामत में। और जानते ही नहीं क़यामत कैसा होगा। सो काना मिक़दार हो खमसीना अल्फ़ा सनतीन, कुरान मुक़द्दस की आयत है ये। काना मिक़दार हो खमसीना अल्फ़ा सनतीन, क़यामत की मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी। उस 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। और उस दिन क्या होगा? नख्तमो अला अफ़वाहिहिम, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह फरमा रहा है सूरह यूनुस में, हम तुम्हारे मुंह में मोहर मार देंगे। बहुत बकबक बोलते हो ना यहाँ, क़यामत में कुछ नहीं बोल सकोगे। अल्लाह खुद फरमा रहा है नख्तमो अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह पर मोहर मार देंगे। तो कल्लमुना ऐदीहिम, तुम्हारा हाथ बोलेगा। व तशहदु अर्जुलहुम, और तुम्हारा पैर गवाही देगा। बेशक कि गुनाह तूने किया था, ये मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरे खिलाफ मेरा हाथ गवाही देगा, मेरा पैर गवाही देगा। जुबान चुप रहेगी, जमीन तांबे की होगी, सूरज करीब होगा, तपिश ज्यादा होगी, मुद्दत 50,000 साल का होगा। उस दिन से डरिए, उस दिन की तैयारी कीजिए। और बोलने से पहले ये बोल लीजिए, सोच लीजिए। मैं एक जुमला बोल के जा रहा हूं, कुरान मुक़द्दस का ये मफ़हूम है कि तुम जो बोलते हो एक एक जुमला लिखा जा रहा है। एक एक जुमला, हर जुमला तुम्हारा लिखा जा रहा है। जो तुम बोल रहे हो लिखा जा रहा है, जो तुम कर रहे हो लिखा जा रहा है। एक एक जुमला, एक एक हरकत तुम्हारी महफूज है। कहां जाओगे क़यामत में, उसकी फिक्र कीजिए। और आज हमने उसकी फिक्र छोड़ दी है। इसलिए हर अमल का इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत से ही आपका अमल का दारोमदार है। आप किस नीयत से यहाँ मिलाद शरीफ में आए हैं, आज की इस कॉन्फ्रेंस में किस नीयत से आए हैं, जलसे में आपकी शिरकत कैसी हुई है, क्यों हुई है, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह जानता है। बेशक बेशक। हमें तो झुठला दोगे, लेकिन जब क़यामत में कल आपको इस आने की कोई नेकी नहीं मिलेगी ना, सोचिएगा अरे मैं तो जलसा में गया था, कॉन्फ्रेंस में गया था, उस दिन की नेकी कहां हुई, क्या हो गई? अल्लाह बता देगा। तू तो मुंह से बोलेगा नहीं, नहीं तो मुंह को मोहर लगा रहेगा। कहे इंसान तू जलसा में गया था, काहे ले गया था, क्यों गया था? कहेगा तुम्हारा दिल मैं जानता हूं ना, दिल के वसवसे को अल्लाह ताला जानता है, जानता है मेरा रब। वहां आप झुठला नहीं सकेंगे। कहे कि तू गया था अपनी जहनी तायुश के लिए, जहन को मस्ती लेने के लिए, बड़ा मजा आ गया, मजा लेने के लिए गया था, भीड़ देखने के लिए गया था, हंगामा आराई देखने के लिए गया था। हंगामा आराई भी देख लिया, भीड़ भी देख ली, जहन भी आसूदा हो गया, मस्ती भी तुझे आ गई। नेकी कौन चीज की? कहाँ है वो बरकतें, कहाँ है वो रहमतें? क्या अल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह की रहमतें कम हो गई हैं? अल्लाह ताला की रहमत कभी कम नहीं होती और ना कम हुई है। वो अल्लाह तबारक व ताला तो इतना बड़ा रहमान है कि जितना ज्यादा देता है उसका करम तो और ही बढ़ता ही जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस अकीदत का एक शेर पढ़ता हूं, तवज्जो कर लें। आला हजरत सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, डर था कि इसियां की सजा, ये जो हमसे गुनाह हो जा रहे हैं ना, हर इंसान से गुनाह हो जा रहा है। इसियां माने गुनाह,
आला हजरत फरमाते हैं डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना गुनाहों की सजा दुनिया ही में दे देता है, और ऐसा भी होता है कि आदमी दुनिया में गुनाह कर रहा है, सजा आखिरत में देगा, क़यामत में देगा। आला हजरत की अकीदत और मोहब्बत देखिए, फरमाते हैं डर था मुझे, डर था। अच्छा, आला हजरत को डर है और हम लोगों को एकदम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम तो गौस का दामन पकड़ चुके हैं, जन्नत चल ही जाएंगे। सैयदी आला हजरत डर रहे हैं रदी अल्लाह ताला, वो डर रहे हैं, उन्हें खौफ है। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला रात रात भर रोते थे। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में है कि दाढ़ियां भीग जाती थी, दाढ़ी पकड़ के रोते थे। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स ने कहा कि आए अमीरुल मोमिनीन, आप अफजलुल बशर हैं बादिल अंबिया, नबियों के बाद सबसे ज्यादा आप अफजल शख्स हैं। अमीरुल मोमिन, आप दाढ़ियां पकड़कर हिचक हिचक के क्यों रोते हैं? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला क़यामत में मेरे साथ क्या करेगा। अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर को यह खौफ है, और हमारे और हमें और आपको खौफ ही नहीं। कहते हम तो दामन पकड़ लिए हैं बुजुर्गों का, हम तो मुरीद हो गए हैं ना, वो हमें बचा लेंगे। ये यहूदियत है, नोट कर लें, ये क्या है? यहूदियत है, यहूदियत। कुरान मुकद्दस पढ़े, सूरह बकरा की 41 नंबर आयत से लेकर के 42 नंबर आयत तक। यहूदी इसलिए तबाह हो गए कि उन्हें यह यकीन था, वो कहते थे कि हमारा जो भी गुनाह है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले चुके हैं, हमें एक दिन भी अजाब नहीं होगा, और अगर होगा भी तो सिर्फ 40 दिन के लिए होगा, फिर हम बख्शे जाएंगे। ये जो उनका अकीदा था, अल्लाह ताला फरमाता है उसके इस अकीदे ने उस कौम को तबाह कर दिया। इसलिए कि जब उन्हें जन्नती होने का यकीन हो गया, कहे चाहे जो भी कर लेंगे हम, जितना गुनाह कर लें, जितना जुल्म कर लें, जितना लोगों को ठग लें, जितनी जमीनें दूसरों का कब्जा कर लें, जितना चाहे लोगों का हड़प लें, हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं ना। इसलिए ये अपने दिमाग से बात हटा दीजिए कि हम बख्शे बख्शाए हैं। सिद्दीक़ अकबर दाढ़ियां पकड़ के रो रहे हैं, आला हजरत फरमा रहे हैं डर था, डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। आप उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और बेशक उस रहमत पर ही हमें भरोसा है, उस रहमत कामिल पर ही मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह बख्शिश होगी। लेकिन उस लायक भी बनना पड़ेगा। अल्लाह की रहमत बहा नहीं जो मांगती, कीमत नहीं मांगती। रहमत खुदा बहा नमी जोयत, कीमत नहीं मांगती। अल्लाह रहमत देने के लिए किसी से बदला नहीं मांगता। रहमत खुदा बहाना मी जोयत, बस बख्शने का बहाना चाहता है। और ये जो महफिल है ना, एक बहाना ही है। क्या बात है। शायद हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, लेकिन ये खुश अक़ीदगी के साथ होगी। जब आपकी नीयत सही होगी तभी होगा। हम मिलाद करने के लिए, जलसा करने के लिए इसलिए आए हैं कि हमें नजराना मिलेगा, आप सुनने इसलिए आए हैं कि आपको मज़ा आएगा। तो जाहिर सी बात है, ना मग़फ़िरत मेरी होगी ना आपकी होगी। साफ साफ मैं बोलता हूँ, साफ साफ। इसलिए कि हमारा पैसा कमाना मकसद है, आपका कमाना, आपका मकसद है मजाक लेना। मिल गया, हमें भी पैसा मिल गया और आपको भी मिल गया। क़यामत में हमारा हिस्सा कहाँ होगा? क़यामत में चाहते हैं तो क़यामत के लिए काम कीजिए।
अल्लाह के लिए कीजिए। अल्लाह ने मुकद्दर में जो लिख दिया है ना, वो हमें मिलके रहेगा। क्या बात है, बेशक कोई टाल नहीं सकता। ये भी कुरान मुकद्दस की आयत करीमा है कि जिस शख्स की किस्मत में जो कुछ अल्लाह ताला ने दौलत लिखी है, जब तक उसे वो सारी दौलत मिल नहीं जाती, उसकी मौत नहीं आएगी। मेरी मुकद्दर की जो चीजें हैं मुझे मिलके रहेगी। हमें नीयत साफ रखनी चाहिए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इश्तहार में मेरे नाम के साथ वहाँ मौजू लिखा हुआ था और कारी साहब ने बाइसरार कहा भी कि आपको इसी मौजू पे गुफ्तगू करनी है। और वो मौजू क्या था? इल्म की अहमियत और उसकी इफादियत। इल्म हमारे लिए कितना अहम है, हमें ये बताने के लिए हजरत ने बुलाया है। सुनेंगे आप इल्म की अहमियत? अच्छा, आप ये बताइए कि जो गारे हिरा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, समझ रहे हैं? मालूम है आप लोगों को? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि अब आज से ये अपनी नबूवत का ऐलान करें, तो हुजूर गारे हिरा में थे कई दिनों से। हजरत जिब्रील आए और पूरे कुरान की जो सबसे पहली आयत थी, जो गारे हिरा में जो नाजिल हुई, वो सबसे पहली आयत थी। वो 5 आयतें नाजिल हुई एक साथ। सूरह अलक की शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई। बढ़िया से समझिए, पूरे कुरान का जो नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ, 23 साल में कुरान मुकम्मल हुआ। और उस 23 साल में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, वो कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई। और उसी दिन से ऐलान नबूवत हुआ और उसी दिन से नुज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। वो 5 आयतें जो नाजिल हुई वो क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, दूसरी आयत। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तीसरी आयत। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, चौथी आयत। अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये 5वीं आयत है। बस इतने ही 5 आयतें ये गारे हिरा में पहली दिन नाजिल हुई थी। समझ गए आप? अब जरा सा इन 5 आयतों का मैं तर्जमा आपको बता दूं। अब असल में हजरत जुल्म ये है हमारे साथ। आप इनसे पूछेगा कुरान शरीफ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? रोजाना 2 रुकू पढ़ते हैं, 1 रुकू पढ़ते हैं, 1 सफ़ा पढ़ते हैं। कितना ख़त्म किए हैं? 5 ख़त्म कर चुके हैं। और उनको आज तक मालूम नहीं कि सूरह अलक कहाँ है और इक़रा बिस्मि रब्बिकल के माना क्या है। मालूम है? नहीं है। कितने लोग रोज पढ़ रहे हैं? कुरान सिर्फ पढ़कर फूकने के लिए नाजिल हुआ था कि बीमार हो गया है कारी साहब, दम कर दीजिए। क्यों नाजिल हुआ है कुरान? हुदन लिन्नास। कुरान तो हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। और हिदायत आदमी को कैसे मिलेगा? हिदायत कैसे मिलेगी? जब हिदायत तब न मिलेगी कि जब आप कुरान को समझेंगे, तब आपको हिदायत मिलेगी। और हम तो कुरान समझते ही नहीं है, कैसे हमको हिदायत मिलेगी?
इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ और हजरत आप हजरात से भी कहता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ अभी जलसे में एक बात कहता हूँ कि हम लोगों की शिकायत ये है कि आजकल मुसलमान उर्दू नहीं जानते बढ़िया, और जो कुरान शरीफ तो पढ़ लेते हैं, माना नहीं जाने। मैं लोगों से अर्ज़ करता हूं कि हम लोग बहुत आदमी हैं आज अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं, मकतब में भेजते हैं, चाहते हैं हर आदमी कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले कम से कम, और लोग इसकी कोशिश करता है, बड़ी अच्छी कोशिश है। मैं अर्ज़ करता हूं कि भाई कुरान शरीफ सिर्फ नाजरा मत पढ़ाओ, ज़ुबानी मत पढ़ाओ, बल्कि आप कंजुल ईमान पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जो पढ़ाएं वो कंजुल ईमान पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम पढ़ाएं, अरबी साथ ही पढ़ाएं। सारी खूबियां हैं उस रब के लिए जो सारी जहान का रब है। बच्चे की उर्दू भी आ जाएगी और कुरान का कुछ तो माना समझ में आ जाएगा ना। करेंगे ऐसा इंशाल्लाह? आप लोग करेंगे? आप अपने बच्चों को कहें हाँ कुरान पढ़ाना है, जो पढ़ाने आते हैं कहें कि भाई तर्जमा वाला कुरान शरीफ पढ़ा दो मेरे बेटे को, उर्दू भी पढ़ा दो और अरबी भी पढ़ा दो। और आप जब भी कुरान शरीफ पढ़ें, एक आदमी एक पारा कुरान शरीफ पढ़ गया, कुछ नहीं समझा, दूसरा आदमी सिर्फ 4 आयत पढ़ा, समझ के पढ़ा, ये 4 आयत पढ़ने वाले की नेकी ज्यादा है और 2 वर्ग पढ़ने वाले की नेकी कम है उसके मुकाबले। इसलिए आप जितना भी कुरान शरीफ पढ़ें, तर्जमा वाला पढ़ें, अरबी भी पढ़ लें, उर्दू भी पढ़ लें, उर्दू नहीं जानते हैं हिंदी जानते हैं हिंदी से पढ़ लें, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश से पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो मोबाइल है ना आपके पास, ये तो सबके पास है, इसमें तर्जमा वाला रिकॉर्डिंग करवा लें, कुरान शरीफ सुने भी और उसका माना भी सुने। ये आपको ज़ुबानी सुनने और ज़ुबानी पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ अगर माना रोज़ाना सुनेंगे ना तो कुरान की से मोहब्बत हो जाएगी, आपको मोहब्बत हो जाएगी, मैंने देखा है। और कुरान में क्या है उसकी लज्जत आपको मिलने लगेगी। क्या है इसका माना? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ इंसान पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। क्या है पहले आयत के माने? पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। अच्छा, पूरी कायनात को अल्लाह ताला काहे पैदा किया है? कुरान मुक़द्दस में है कि ऐ इंसान पूरी ज़मीन आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में है तेरे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ज़मीन और आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान में सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अब यह है कि सारी कायनात से हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ये एक मसला है। और दुनिया से फ़ायदा उठाने के लिए चाँद से, सूरज से, सितारे से, ज़मीन से, दरख्त से, पौधे से, पानी से फ़ायदा उठाने का नाम ही साइंस है। क्या है? साइंस जिसको कहते हैं ना आज के ज़माने में, इस इल्म का नाम, ये किस इल्म का नाम है? दुनिया से फ़ायदा उठाने वाले चीज़ों का नाम ही साइंस है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं आपको और ज़रा समझा दूँ बढ़िया से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फरिश्तों को कहा कि ऐ फरिश्तों आदम का सजदा करो। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आदम से अच्छे हैं, क्यों सजदा करें? इल्म की अहमियत समझिए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरिश्तों को बुलाया, कहा कि ऐ फरिश्तों बताओ, ये जो सारी कायनात हमने पैदा किया है, इस सारी कायनात की जो चीज़ें हैं इनका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, तुम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो तू हमें बताया है। हज़रत आदम को बुलाया गया, काला या आदमो अम्बेहिम बेअस्माइहिम, ऐ आदम ये दुनिया की सारी चीज़ों का नाम और इसकी खासियत को बताओ। हज़रत आदम फर बताने लगे कि इसका नाम फलां है, ये ज़मीन है, ये चाँद है, ये सूरज है, इसका ये काम है, ये सितारे हैं, इसका ये काम है। सारी चीज़ों को बता दिया।
कहा कि आए फरिश्तों बताओ अब क्या हाल है, अब सजदा करोगे? कहा कि हाँ हम मान गए कि हमसे ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। हम फरिश्तों से अफजल क्यों हैं? इसलिए कि हम ज़्यादा इबादत करने वाले हैं। अरे हमसे ज़्यादा इबादत करने वाले फरिश्ते हैं। अफजलियत किस बुनियाद पर दी? हम ज़्यादा हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ज़्यादा खैरात करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर हमें फौकियत इसलिए दी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, और वो इल्म कौन चीज़ का इल्म था? इस दुनिया का इल्म था। ये दुनिया क्यों बनाई गई, इस दुनिया की चीज़ों की क्या क्या खासियतें हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो इल्म हज़रत आदम को था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाया, क्या फरमाया? ऐ नूह वस्नइल फुल्का, कश्ती को बनाओ। हज़रत नूह कश्ती बनाने लगे। अच्छा, आपको कहा जाए कश्ती बनाई तो बना लीजिएगा? आप लोग बना लीजिएगा? हम बना सकेंगे? अगर बस बसला दे दिया ना तो वो हम उंगली भी काट देंगे, नहीं हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, और जब तूफान नूह आया और वो कश्ती चली, तो अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में देखिए सूरह हूद में फरमाता है तजरी फी मौजिन कल जबाल। हज़रत नूह ने जो कश्ती बनाई थी वो छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। जब वो मौज में चल रहा था, वो चल रही थी वो कश्ती, तो लग रहा था जैसे कि वो पहाड़ है। इसकी मतलब बहुत बड़ी कश्ती थी वो। और इतनी बड़ी कश्ती को चलाना, बनाना, हवा के रुख में चलाना, हवा के रुख के किनारे चलाना, इस किनारे ले जाना, उधर ले जाना, ये इल्म है कि नहीं है? ये फ़न है न? ये फ़न किसका फ़न है? आज के ज़माने में वो फ़न पढ़ने वाले को पायलट कहते हैं, जहाज़ का पायलट कहते हैं, बनाने वाले को इंजीनियर कहते हैं। और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज़ को बनाया भी और जहाज़ को चलाया भी। चलाया न? ये कुरान मुक़द्दस में सूरह हूद को पढ़ लीजिए आप। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? पूरी दुनिया पर हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी। परिंदों पर हुकूमत थी, जानवरों पर हुकूमत थी, घासों पे हुकूमत थी, दरख्तों पे हुकूमत थी, जिन्नातों पे हुकूमत थी हज़रत सुलेमान की। सब चीज़ पे हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मुक़द्दस में है सख्खरना लहुर्रीह तजरी बेअमरिही रुखान हैसु असाब। ये सूरह साद की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया था। वो जिधर चाहते थे हवा को मोड़ देते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर अख्तियार ऐसा था कि 1 महीने का सफ़र हज़रत सुलेमान 1 मिनट में करके आते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ का तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। हज़रत सुलेमान 1 महीने का सफ़र 1 लम्हे में करके आ जाते थे उस हवाओं पर। इसके माने क्या हुआ? वो जो एयरक्राफ्ट होता है, जहाज़ जो चलाते हैं ना, वो एक इंजीनियरिंग है। और जो जहाज़ बनाया जाता है वो एक सिस्टम है कि हवा को कैसे कैद किया जाए कि हवा हमें वहाँ से यहाँ पहुँचा दे। हवाओं को मुसख्खर करने का इल्म, उसी इल्म का नाम है जिसको आज जहाज़ रानी और हवाई जहाज़ चलाने का इल्म कहते हैं, और हवाई जहाज़ बनाने का इल्म कहते हैं। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उबूर हासिल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त मंगवा लिया, बिल्किस को बुलाया, बिल्किस आई। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल होना चाहिए, आप कुरान शरीफ पढ़ लें, बिल्किस ने अपनी कपड़ा उठा लिया अपना। कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा बता रहा हूँ कि जब उन्होंने देखा कि वो महल है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, यहाँ बिल्किस खड़ी है, सामने मार्बल लगा हुआ था। असल समझ रहे हैं? सामने मार्बल बिछा हुआ था। कुरान शरीफ का तर्जुमा बता रहा हूँ। और उस मार्बल की खूबी ये थी कि जब वो हज़रत
बिल्किस ने देखा उसको तो लगा ये कि इसमें तो पानी बह रहा है। उसे पानी समझकर अपना कपड़ा उठा ली और कहा कुरान मुकद्दस में कि बिल्किस की पिंडली नजर आ गई। वो इतना कपड़ा उठा चुकी थी कि वो पानी है इसमें, और गई तो पानी था ही नहीं, वो तो मार्बल था। इसके माने क्या हुआ कि वो सिविल इंजीनियर भी थे, मार्बल और पत्थरों की क्वालिटी को पहचानते थे, और पत्थर को कैसे बनाया जाए, कैसे सजाया जाए, इसमें उन्हें महारत हासिल थी। तब ने बिल्किस को धोखा हो गया कि कपड़ा उठा ली और उस मार्बल में चलना था उनको। अच्छा, ये इल्म क्या है? इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं ना, ये भी इंजीनियरिंग है, और इसी को साइंस कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान मुकद्दस में उनके लिए क्या है? वह अल्लाह व अलन्ना लहुल हदीद, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया था। कुरान मुकद्दस में है कि वो लोहा को जैसा चाहते थे मोड़ देते थे। आप देखिएगा लोहार को, लोहा जब गर्म करता है ना, दोनों तरफ से पकड़ता है औजार से, ऐसे मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, ऐसे जैसा चाहता है ऐसा मोड़ देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिराह बनाते थे, हथियार बनाते थे, तलवार बनाते थे, औजार बनाते थे और बेचते थे। वो लोहार का काम जानते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पढ़ा है कुरान में? आप पढ़िए, कुरान शरीफ नजर आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी कोढ़ को छू देते थे तो कोढ़ का मर्द ठीक हो जाता था। सुभान अल्लाह। किसी अबरस वाले को छूते थे तो अबरस वाला ठीक हो जाता था। अच्छा, आपने कभी ये मुहावरा सुना है कि पटना में फलां डॉक्टर रहते हैं, वहां जाइए, वो जिसको छूते हैं ना वो आदमी ठीक हो जाता है? सुने हैं ऐसा क्या? किसी बारे में नहीं सुने हैं? कि वो डॉक्टर बड़ा माहिर डॉक्टर है, आप जाइए उनके यहाँ, जो भी जाता है उनके यहाँ उसे शिफा हो जाती है। जिसको हाथ लगा दिया वो डॉक्टर, वो आदमी ठीक हो जाएगा। मैंने तो सुना है ऐसा, बहुत डॉक्टरों के बारे में लोग कहते हैं हाँ हाँ वहाँ जाइए ना। मैं जानता हूँ उस डॉक्टर को, उस डॉक्टर के पास जो गया उसकी शफायाबी हो जाती है। जिसको वो हाथ लगा दिया डॉक्टर, वो ठीक हो गया। इसके माने आप गौर करें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त के पूरी दुनिया में जितने लोग थे उस जमाने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की पर थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की पर थी। और आप कुरान मुकद्दस का मुताला करें, रब तबारक व तआला की ये सुन्नत करीमा है कि जिस ज़माने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही होती है, अल्लाह ताला उस ज़माने के नबी को उसकी ज़्यादा कुव्वत दे के भेजता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की पे थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दे के बताया कि दूसरा आदमी हाथ लगाने का मफहूम यह है कि वो दवा भी देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाली हाथ लगाएंगे और ठीक होगा। इसके माने यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे। अच्छा, कारी साहब, कारी गुलाम खैरुल वरा साहब, मौलाना हजरत कारी गुलाम खैरुल वरा साहब ने आज का इजलास मुनक्किद किया। अगर ये ऐसा करते कि मैक वाले को बुला करके मैक यहाँ जमा कर देते, टेंट वाले को बुला करके सारा सामान वहाँ जमा कर देते, कुर्सियाँ बगल में रख देते, और लाइट वाले को, जनरेटर वाले को सारा सामान ला के यहाँ बुला कर रख देते, किसी को सेट नहीं करते, और कहते कि अरे लोगों आप आए हो, देखो ये सामान हमने सब आपके लिए मंगाया है। कुर्सी हमने आपके लिए मंगाई, जनरेटर हमने आपके लिए मंगाई, माइक हमने आपके लिए मंगाया, शामियाना। हम कहा कि हजरत सब कुछ तो मंगाएं, लेकिन हम इससे फ़ायदा कैसे उठाएं? है ना सब कुछ। अगर सारी चीज़ें ये सब कुछ ला के यहाँ ढेर कर दिया जाए और इसका ऑपरेटर ना रहे तो हम इससे फ़ायदा उठा लेंगे? फ़ायदा उठा लीजिएगा, नहीं उठा सकिएगा। ऑपरेटर चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने सारी कायनात को बनाया और ये कायनात तेरे फायदे के लिए बनाया। अब इसको फायदा मंद बनाने के लिए, इससे फायदा उठाने के लिए वो इल्म जानना हम पर फर्ज है कि हम उस इल्म को जानें। एक शख्स ने कहा था हुजूर कि एक जमाना आएगा कि लोग धूप से
तमाजत होती है ना, वो धूप से लोगों को तमाजत होती है, लेकिन एक ज़माना आएगा आदमी मेहनत करेगा तो धूप से तमाजत नहीं ठंडक मिलेगी। तो आदमी सोचा कि धूप से ठंडक मिलेगी, ये कैसे होगा? आज के ज़माने में वो मुमकिन हो गया, नहीं हुआ है। सोलर लाइट के जरिए से धूप की तपिश को कैद किया जाता है, उसकी एनर्जी को, उसको बैटरी में ले जाया जाता है और उस बैटरी से आप एसी चला दीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। धूप की गर्मी से आपका घर ठंडा हो रहा है। ये कमाल कहां से आया? ये एक इल्म का कमाल था ना। अच्छा, ये जो सारा उलूम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने उलूम थे, जितने कमालात थे, जितनी खूबियां थी, जितनी अच्छाइयां थी, जितनी भलाइयां थी, जितने कमालात थे, आंचे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो सारे इंजीनियरों के सबसे बड़े इंजीनियर थे, वाह वाह, सारे वाह। हकीमों से सबसे बड़े हकीम क्या थे, बात है, वाह। सारे सियासतदानों से सबसे बड़े सियासतदान थे, सारे कमांडरों से सबसे बड़े सिपाहीसालार थे। दुनिया का कौन सा फन ऐसा है जिसमें मेरे नबी को कमाल हासिल नहीं? क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से तारिके मिल्लत। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, हदीस पाक सुनिए। एक सहाबी रसूल नया नया घर बनाए थे, एकदम नया घर, उसमें वो अभी तक गए भी नहीं थे, खाली बनाया था उन्होंने नया घर। रसूल कौनैन उधर से गुजरे, घर देखा, कहा कि किसका घर है ये? तो लोगों ने बताया कि फलाने का घर है। रसूल कौनैन के चेहरे पर नाराजगी आई, आका आगे बढ़ गए। एक सहाबी आके उनके साहिब मकान को कहा कि रसूल कौनैन इधर से गुजरे थे, उन्होंने आपके मकान को देखा और चेहरे पे नागवारी थी, देखो मेरे सहाबा का इश्क कैसा था। क्या बात है, वाह वाह। फिर कुछ नहीं पूछा कि क्यों नागवारी थी, क्या बात थी, सीधा कुल्हाड़ी लिए, फावड़ा लिए, सारा घर को तोड़कर बराबर कर दिया। मैं हदीस बोल रहा हूं, हदीस। सारा घर को तोड़कर बराबर कर दिया। रसूल कौनैन जब उधर से लौटे तो देखा कि घर टूटा हुआ है। पूछा, करे जा रहे थे तो घर था, अभी टूट गया है। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पे नाराजगी थी, उस नाराजगी को देखकर महसूस करके वो सहाबी रसूल ने अपना घर तोड़ दिया। मेरे आका ने कहा कि उसने अच्छा किया। मेरा विजदान कहता है कि वो घर सिविल इंजीनियर के हिसाब से गलत बना हुआ था। मेरे आका ने देखा कि ये घर ऐसा है कि एक ज़माना आएगा, हो सकता है कि घर गिर जाए, बारिश में गिर जाए, तूफान में गिर जाए, हवा में गिर जाए और मकीन नुकसान ना हो जाए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सिविल इंजीनियर भी थे। उन्हें मालूम था कि घर कैसे बनाया जाता है, घर बनाने का ढंग कैसा है। साहबे रसूल ने घर तोड़ दिया। मेरे आका ने कहा कि घर ऐसे बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि एक शख्स के पेट में दर्द था, है ना, इसहाल हो रहा था। उसका भाई गया, कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे भाई को इसहाल हो रहा, कहा कि शहद पिलाओ। और बढ़ गया, कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे भाई का मर्ज और बढ़ गया, कि जाओ फिर शहद पिलाओ। फिर लौट के आया कि या रसूलल्लाह, और बढ़ गया, कहा कि जाओ शहद पिलाओ। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अभी होता है पतला पैखाना, तो सबसे पहली दवा जो की जाती है, क्या दी जाती है? कौन पाउडर बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रल पाउडर। सबसे पहला कि उसी को घोल के पिलाइए आप। वही शहद है, वही शहद है जिसको आज शहद क्योंकि हर जगह ओरिजिनल मिलता नहीं, तो उसकी जगह पर लोगों ने इलेक्ट्रिक पाउडर बना लिया है। और अगर आदमी को सही शहद मिल जाए, लोगों को पतला पैखाना हो रहा है, आप उसको पिलाते जाइए, पिलाते जाइए, आदमी कमजोर नहीं होगा, मरेगा नहीं, बीमार नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के बेहतरीन तबीब थे, बेहतरीन हकीम थे, बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन सर्जन थे। आपको मालूम है ग़ज़वा वहद में मेरे आका के जख्म लगा, यहां से हड्डी नजर आने लगी, जख्म बड़ा था। हजरत फातिमा धो रही हैं, पानी डाल रही हैं, हजरत अली धो रहे हैं। जख्म में इतना ज्यादा खून आ रहा था, खून रुक ही नहीं रहा था। मेरे आका ने कहा कि टाट लाओ, टाट को जलाओ और उसकी राख यहां डाल दो। वो राख डाल दी गई,
हमारे लिए ये सुन्नत बन गई और हम आपको चैलेंज करते हैं, आपका बड़ा से बड़ा जख्म हो जाए, कट जाए, आप कपड़ा जला करके उसकी राख डाल दें, खून बंद हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे नबी बेहतरीन सर्जन थे, जर्राह थे। अच्छा, ये जो नबियों का इल्म था ये दुनिया का इल्म हो गया है? अरे हम तो कहते हैं बहुत सारे मौलाना, अगर ये तो दुनिया का इल्म है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये तो दुनिया का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है, ये हमारे अंबिया का इल्म है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अंबिया अकराम के बारे में मोमिनों के कहा कि अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ मुसलमान तुम सरबुलंद रहोगे, शर्त है कि मोमिन रहो। मोमिन के माने ये नहीं है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मोमिन के माने ये है कि दुनिया में सरबुलंद रहो, तुम्हारी इख्तिदार होनी चाहिए, तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, तुम्हारा इकराम होना चाहिए। और ये कैसे हासिल होता है? रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसना। हमें तो अल्लाह ने ये सिखाया है कि ऐ अल्लाह हमें अच्छी दुनिया अता फरमा और अच्छी आखिरत अता फरमा। अच्छा देखिए ये तरकीब, पहले क्या है? पहले दुनिया है ना, रब्बना आतेना फिद दुनिया, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई अता फरमा। ये आपके दिमाग में है कि पहले दुनिया की अच्छाई अल्लाह ने कहा है। अब वो जो 5 आयतें हैं ना उस तरफ जाइए और उसका तर्जमा सुनिए आप। अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ इंसान पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इस सारी कायनात को तेरे फायदे के लिए बनाया है। तुम अपने फायदा उठाने का इल्म हासिल करो। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, और इंसान को पैदा किया गोश्त के लोथड़े से, यानी इंसान की तख्लीक कैसे हुई है जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं। आप उस रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को पैदा किया, गोश्त इंसान को पैदा किया एक खून के लोथड़े से। ऐसा इल्म हासिल करो जिस इल्म के में ये बताया जाए कि इंसान कैसे बना है, कैसे बीमार होता है, कैसे शिफा पाता है, कैसे इंसान बढ़ता है, कैसे इंसान में कमजोरी आती है, कैसे इंसान फिजिकली इंसानी जिस्मानियात के साथ कैसे तरक्की कर सकता है। उस इल्म को पढ़ो। ये दोनों आयतें हैं। पहली आयत में फिजिक्स केमिस्ट्री का हुक्म दिया गया, जूलॉजी का हुक्म दिया गया। दूसरी आयत में बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी का हुक्म दिया गया। तीसरी आयत है इक़रा व रब्बुकल अकरम, ऐ इंसान पढ़ो उस रब के नाम से जो बड़ा ही करीम है। सुभान अल्लाह। पढ़ो उस रब के नाम से जो बड़ा ही करीम है, यानी वो इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह ताला का करम हासिल कर सको, अल्लाह की रहमत हासिल करो, सजदा कर सको, नमाज पढ़ सको, रोज़ा रख सको, हज कर सको, ज़कात दे सको, दूसरों की मदद कर सको। ये इल्म पढ़ो ताकि अल्लाह का करम तुझे मिलता रहे, इसलिए कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, बहुत ही मेहरबान। ये तीसरी आयत है। चौथी आयत में क्या है? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। देखिए 2 तरह का इल्म होता है। पहले जो जमाना चलता है ना, कि होता है इल्म सीना, नहीं कहते हजरत, इल्म सीना, एक सीने से दूसरे सीने में इल्म चला गया, जुबानी समझा दिया, ना हमारे पास कोई लिखा पढ़े ना आपके पास कोई लिखा पढ़े। अच्छा, यही इल्म पहले भी चलता था। पहले के शायर लोगों का शेर जो है इतना बड़ा बड़ा था, आज इतनी मोटी मोटी किताब हो गई, और उनके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं था, वो जुबानी पढ़ते थे, जुबानी रखते थे। पहले इल्म सीना था, सब जुबानी पढ़ते थे, जुबानी पढ़ाते थे। दुनिया का पहला मजहब मजहब इस्लाम है, जिसने ये हुक्म दिया पढ़ो उस रब के नाम से अल्लमा बिल कलम, जिसने कलमी तहरीरी इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया की ये पहला, पूरी दुनिया में इससे पहले और इसके बाद में दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो लोगों को ये तालीम दे कि लिख कर पढ़ो और पढ़ा हुआ लिखो। अच्छा जी, आप लोग सब तो पढ़ाते हैं मदरसों में, और आप में से जो मास्टर होंगे, जो पढ़ा हुआ सबक बच्चा लिख लेता है और जो लिखा हुआ पढ़ लेता है, उसका पढ़ा हुआ असर पढ़ना हुआ है।
ये इल्म बिल कलम का हुक्म कुरान मुकद्दस में पहली, जब कुरान नाजिल हुआ वो पहली आयत है। अल्लमा बिल कलम, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुझे कलमी तहरीरी इल्म सिखाया। और आखिरी और 5वीं आयत है अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये तो अल्लाह का करम है कि जो इंसान नहीं जानता वो सब कुछ सिखा दिया। हम नहीं जानते थे कि जहाज कैसे चलता है। वाह, सुभान अल्लाह। आज अभी मोबाइल निकालूं और अभी हम यहां चाहें तो अमेरिका बात कर सकते हैं ना, कर लेंगे बात। आपने बनाया है, हमने बनाया है। जब कुरान में हमें साइंस पढ़ने का हुक्म दिया तो हमने क्यों नहीं बनाया? मेरा ये दावा है कि आज यहूदो नसारा के पास जो सनअती इल्म है, ये सारे उलूम जो है ना यहूदियों का है। नेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस सब का, सोशल मीडिया का जितना है या मीडिया, ये सब यहूदी है। आज यहूदियों के पास ये इल्म है। आज ही हमने पढ़ा, न्यूज़ में सुना, हजरत कारी साहब के फ़िलिस्तीन के तरफ से आज 5000 रॉकेट दागे गए। फ़िलिस्तीनियों के तरफ से 5000 रॉकेट दागे गए। अब समझिए कितना बड़ा रॉकेट होगा कि उसमें 23 आदमी मरा। एक बम उड़ता है ना पाकिस्तान में चाहे कहीं, तो 100 आदमी 200 आदमी मर जाता है और 1000 आदमी घायल हो जाता है। और 5000 रॉकेट दागे और आदमी मरा कितना? 23 वो यहूदी। अभी में मैंने नहीं सुना। इसके जवाब में यहूदी का जो वहाँ का कौन याहू है, उसने ऐलान किया कि हम इसका बदला ऐसा लेंगे कि मुसलमान कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह, वो लेगा। मैंने उसको पढ़ा, एक मरतबा कहा था कि अगर एक भी यहूदी मरता है तो हम एक के बदले में 1000 लेंगे। और वो अब तक ऐसा करता आया। और जब जब उसकी हुकूमत कमज़ोर होती है तो मुसलमानों की तरफ से 2, 4, 5, 10 वो रॉकेट क्या होता है, वो पड़ाका होता है बड़ा बड़ा। हम तो पड़ाका ही कहते हैं उसको। जो लंबा लंबा पड़ाका होता है ना, उसी थोड़ा सा और बड़ा होगा, तब ने 5000 छूटा और कितना आदमी, 23 आदमी मर। अब बदले में जो आज वो बरसाएगा आग मुसलमानों पर, हमें तसव्वुर से मेरा दिल कांपता है। अच्छा, ये इल्म, ये हुनर, ये सलाहियत अगर आज मुसलमानों के पास होता तो यहूदी आज हमें आंख दिखा लेता। दुनिया की सबसे छोटी कौम, आबादी के एतबार से सबसे छोटी कौम यहूदी है। और दुनिया पर सबसे ज़्यादा ताकत यहूदियों के पास है, दौलत यहूदियों के पास है। हुकूमत तो सिर्फ इसराइल की है, लेकिन अमेरिका में भी इस हुकूमत असल में यहूदियों की ही है। इसके माने क्या हुआ? इंसान को ताकत गिनती से नहीं मिलती। हम गिनती में कितने हैं, और गिनती से ताकत मिलती है ना, तो बदर में हम लोग 313 थे, हजारों से टकरा गए, फतह याबी मिल गई। आप अल्लाह ताला का उसमें फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, मुसलमानों की तरफ से फरिश्ते लड़े। अच्छा, आज भी फरिश्ते लड़ सकते हैं, आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो हौसला पैदा करना पड़ेगा ना। मैदान जंग में जाना पड़ेगा, मैदान जंग में लोगों से सामना करना पड़ेगा। और दुनिया में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अब कहेंगे कि उस ज़माने में तो लोग बेहतरीन तलवार चलाते हैं, आज भी तो हम तलवार चलाना जानते हैं। नहीं साहब, उस ज़माने में तलवार की अहमियत थी तो वो मुसलमानों के पास तलवार थी। और आज जिसकी अहमियत है वो आना चाहिए हमारे हाथ में। बहुत बड़ा जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ 15वीं सदी ईस्वी में, या कहिए कि 9वीं सदी हिजरी में। यहूदी और नसारा ये दोनों आपस में जानी दुश्मन हैं। लेकिन जब 9वीं सदी हिजरी में दुनिया के आधी आबादी पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, हजरत आधी दुनिया मुसलमानों के तसर्रुफ में आ गया।
और जाहिर सी बात है हम तसर्रुफ पे ला रहे थे जो मुसलमान, वो सब यहूदी और ईसाई थे। उस जमाने में बिल्कुल ऐसा ही था। मुसलमानों के पास सबसे बड़ा साइंसदान मुसलमान, सबसे बड़ा डॉक्टर मुसलमान, सबसे बड़ा बादशाह मुसलमान, सबसे बड़ा सियासतदान मुसलमान, और उनके यहाँ मजहबी पाबंदी ऐसा थी वैसा थी, ये फ़िरका था वो फ़िरका था, रात दिन मुनाजरा, रात दिन लड़ाई यहूदियों में। बिल्कुल उन लोगों ने उलट दिया और हमारे कुछ लोगों को ख़रीद कर कहा कि देखो हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, हम दुनियादारी क्या करेंगे, सब दुनियादारी है, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह हमारे लिए जन्नत बनाया हुआ, हमको जन्नत में जन्नत चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हमने इन उलूम को दुनिया का इल्म कह के बोली, ये तो दुनियादारी और दुनिया का इल्म है, इसे छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि आज हम दुनिया में जो जलीलो ख़ार है वो क्या है, मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में साहिबे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। तारिके कुरान हम कैसे हैं, हम तो हर घर में कुरान शरीफ मौजूद है आज, और एक एक रूम में दो कुरान शरीफ है, हर रूम में। कहाँ हम तारिके कुरान है, हर बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा है। असल तारिके कुरान हम हैं, और कुरान आप पढ़ें उसमें 1000 से ज़्यादा आयतें वो आयतें हैं जिसका ताल्लुक सीधा सीधा साइंस से है। मैं दुनिया की एक बात आपको बता के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना है आपने? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार कैसे मिली कि वहाँ का जो बादशाह था उसने ख्वाब देखा कि 7 पतली पतली गाय हैं और फिर 7 मोटी मोटी गाय हैं। पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। उसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल अच्छा फसल होगा, फिर 7 साल के बाद कहत साली आएगी और मतवाती 7 साल तक कहत साली होगी। तो वो जो कहत साली होगी, ये जो फसल पैदा होने वाले 7 साल है, ये 7 साल की ऐश को ख़त्म करके रख देगा। वहाँ के बादशाह ने कहा कि आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में, आपका क्या मशवरा है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जवाब था आप वो सुनिए। क़ाला जअलनी अलल ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि हाँ, आप हमें वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए और वज़ीर ज़राअत बना दीजिए। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं इसकी अमानतदारी भी करना जानता हूँ और मुझे इसका इल्म है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ज़राअत बन गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल जो पैदा हुआ, आप समझ जाइए कि आज जो पैदा होगा 7 साल पैदा होना है, 7 साल पैदा नहीं होगा, यानी 14 साल हो गया ना। आज का पैदावार 14 साल के बाद खाने के लिए लोगों को मिले। अल्लाह ताला ने अनाज को ऐसा बनाया कि आज बनाइएगा और कल सड़ जाएगा, 1 साल 2 साल में वो सड़ ही जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा निज़ाम बनाया कि फसल को ज़्यादा दिन तक कैसे रखा जा सकता है, वो इल्म आप सूरह यूसुफ में पढ़ लें। और पूरी दुनिया में ये जो राशन कार्ड बनता है ना, अभी पूरी दुनिया में सबसे पहला शख्स जिसने राशनिंग का सिस्टम लागू किया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी हुकूमत में सर्वे कराया, हर आदमी का एक डेटा लिया, कहा कि इस ख़ानदान में इतने आदमी हैं, उस हिसाब से उस आदमी को पैसे के बदले में अनाज दिया। 7 साल के पैदावार को 14 साल कैसे चलाया जा सकता है, उसकी एक तहरीक शुरू की। दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन इल्म माशियात के माहिर, बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाले, माशियात को फ़रोग़ देने वाले, वो दुनिया के पहले शख्स है जिस शख्सियत का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो ये तो हमारे ख़जाने थे और ये तो हमारे असलाफ थे। अच्छा, आला हजरत का नाम सुना है कि नहीं? कितने उलूम में उन्हें महारत थी? 55 उलूम में महारत थी। रोज़ा नमाज के अलावा
उसमें साइंस, ज्योग्राफिया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब चीज़ में महारत रखते थे। तो वो इल्म हजरत आला हजरत ने जो हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया, नबियों का जो इल्म था, वो इल्म आज हम क्या कहते हैं उसे, ये तो दुनिया का इल्म है। माज़ल्ला, सुन ले, वो भी दीन का इल्म है, दीन का इल्म है। आज हमारे मुफ्ती साहब से फतवा पूछिए, कहें कि रमज़ान शरीफ में आप उस शख्स, उस डॉक्टर के, जो मुसलमान डॉक्टर हो, अगर वो कहे कि रोज़ा रखेंगे तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा, तब आपका रोज़ा माफ़ हो सकता है। तो मुसलमान डॉक्टर रहेगा तब ना बनाएगा। आप तो कहते हैं कि जो डॉक्टर बनेगा तो ये दुनिया का इल्म है। ये इल्म भी इल्म दीन है। दुनिया का हर जायज़ इल्म जिससे दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वो इल्म दीन है। अल्लाह ताला हमें, आपको और दुनिया के सारे लोगों को कुरान मुक़द्दस को समझने, पढ़ने, पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम फिर से साहिब कुरान बन जाएं। और जब हम फिर से साहिब कुरान बनेंगे तो इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ होंगे मुसलमान होकर। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमतें आज भी बरस रही हैं, रहमतें हैं। हमने दामन फैलाने का तरीका भूल गया है। हम नहीं जानते हैं कि अपने रब को कैसे राज़ी करके कैसे मांगा जाता है। अल्लाह ताला हमें वो शऊर अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हमें और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को माफ़ फरमाए और हम सबको अच्छी आखिरत और अच्छी दुनिया अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।